स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने रिम्स 2 को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बैंक की तरफ से फंडिंग की जा रही है और उसके लिए एक बड़ी राशि मिलने वाली है। इरफान अंसारी की तरफ से कहा गया है कि 1000 करोड़ रुपए उन्हें बैंक से मिलने वाले हैं और उसके लिए तैयारी कर ली गई है। आपको बता दें कि रिम्स 2 के निर्माण के लिए 1000 करोड़ रुपए की मदद मिलने वाली है। ये बात स्वास्थ्य मंत्री ने कही है और उन्होंने अपने इस प्रण को फिर दोहराया है कि रिम्स 2 का निर्माण होकर रहेगा। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारी संवाददाता करिश्मा जुड़ी हुई है। करिश्मा, देखिए, रिम्स 2 को लेकर लगातार विवाद सामने आ रहे हैं। बीजेपी विरोध कर रही है, बंधु तिर्की विरोध कर रहे हैं, आशा लकड़ा विरोध कर रही है और ये तमाम लोगों का कहना है कि उसे कहीं स्थानांतरित किया जाए। लेकिन जो स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी हैं, उन्होंने फिर कहा है कि 1000 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। क्या कुछ कहा है उन्होंने? जो देखिए, रिम्स 2 निर्माण को लेकर लगातार जो विरोध है वो देखने को मिल रहा है और इससे पहले भी आपने देखा होगा कि कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने अपनी बात को रखा था और उनका कहना था कि रिम्स 2 झारखंड में बने ठीक है, लेकिन जिस जमीन पर रिम्स 2 का निर्माण होना है अगर वहां नहीं बनेगा तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वहाँ के जो रैयत है या फिर जो ग्रामीण है इसका विरोध इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि उनका कहना है कि वहाँ से वो लोग खेती करते हैं उस जमीन पर और वहाँ से उनकी घर की रोजी रोटी चलती है। तो ऐसे में अगर रिम्स 2 का निर्माण वहां पर होगा तो काफी परेशानी वहां के लोगों को होगी। देखिए, अब कहा जा रहा है, क्योंकि खुद इसकी जानकारी स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने दी है कि अब एडीबी के द्वारा जो है वो 1000 करोड़ का सहायता प्रदान किया जाएगा और ऐसे में देखिए ये कहा जा रहा है कि तमाम स्ट्रक्चर जो है वो बनकर तैयार हो गए हैं कि आखिर रिम्स 2 का स्ट्रक्चर क्या होगा। लेकिन दूसरी ओर इसको लेकर लगातार जो विरोध है वो झारखंड में देखने को मिल रहा है। आशा लकड़ा हो या फिर बंधु तिर्की हो या फिर बीजेपी हो, लगातार इसको लेकर विरोध करता हुआ नजर आ रहा है। एक और जहां ग्रामीणों का कहना है कि वो लोग अपनी जमीन नहीं देंगे, वजह सिर्फ यही है क्योंकि उनका कहना है कि यहां पर पहले से रिंग रोड भी बना और इसके साथ ही लॉ कॉलेज भी बना, लेकिन अब तक उन्हें मुआवजा नहीं मिला है और ना ही उनके परिवार वालों को वहां नौकरी मिली है। तो लगातार जो ग्रामीण है अपनी बात को रख रहे और उनका कहना है कि अगर बंजर जमीन में रिम्स 2 का निर्माण होगा तो वहां के लोगों को भी फायदा होगा और रोजगार से उन्हें जोड़ा भी जाएगा। तो ऐसे में देखिए लगातार विरोध देखने को मिल रहा है और आज इसी को लेकर हमने कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की से बातचीत की तो उनका कहना है कि रिम्स 2 बने इसका विरोध वो नहीं कर रहे, लेकिन उनका कहना है कि जिस जमीन पर रिम्स 2 का निर्माण होना है अगर उस जमीन में ना होगा या फिर कह सकते हैं कि उन्होंने जिस तरीके से कहा है कि अगर वहां पर निर्माण नहीं होगा तो ज्यादा बेहतर होगा और उन्होंने जो रीजन दिया है वो यही है कि वहां पर खेती होती है उस जमीन में, तो ऐसे में अगर वहां पर नहीं बनेगा तो वहां के लोगों को भी फायदा होगा और इसके साथ ही अगर बंजर जमीन में बनता है तो वहां के लोगों को भी रोजगार से जोड़ा जाएगा। साथ ही साथ बंधु तिर्की ने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पहले रैयतों से मिलने की जरूरत है और रैयत जो बोलेंगे, जो उनकी परेशानी है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समक्ष रखेंगे और उसके बाद अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कोई निर्णय लेंगे तो वो ज्यादा बेहतर होगा। तो देखिए, रिम्स 2 को लेकर जो विवाद है थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक और जहां कहा जा रहा है कि रिम्स 2 में लगभग 2600 बेड का ये हॉस्पिटल बनाया जा रहा है और इसमें सारी सुविधाएं रहेगी, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा राज्यों से अलग अलग जिलों से लोग पहुंचते हैं और उनकी शिकायतें रहती है कि या तो मशीन खराब होता है रिम्स में या फिर वहां पर उनका इलाज बेहतर तरीके से नहीं हो पाता है। तो इन तमाम चीजों को लेकर खुद इरफान अंसारी ने कहा है कि रिम्स 2 में बेहतर सुविधा दी जाएगी। जो अलग अलग राज्यों से यहाँ पर सुविधा या फिर कह सकते हैं स्वास्थ्य सुविधा लेने के लिए आते हैं उनके लिए यहाँ पर तमाम सुविधाएं रहेगी और ऐसे में उनकी जो शिकायतें लगातार रहती है वो शिकायत नहीं रहेगी। तो देखिए, एक और जहाँ इरफान अंसारी का कहना, अभी भी स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि रिम्स 2 वहीं बनेगा, बंधु तिर्की अभी भी कह रहे हैं कि सरकार पहल करे, आगे बात करे, यानी ये मसला तो अभी सुलझा नहीं है। जी देखिए, सुलझा नहीं है, उलझता हुआ जरूर नजर आ रहा है उदय, क्योंकि एक और जहां बंधु तिर्की ने कहा है कि अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रैयतों से मिलते हैं और उनकी समस्या सुनते हैं तो शायद इस निर्णय में थोड़ा बदलाव हो सकता है, क्योंकि रैयतों की जो परेशानी है अगर रैयत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समक्ष रखेंगे तो शायद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रैयतों की परेशानी समझेंगे। दूसरी ओर इरफान अंसारी का कहना है कि ये झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ड्रीम प्रोजेक्ट है और रिम्स 2 तो बनकर रहेगा। तो देखिए, कॉन्फ्लिक्ट जो है वो दोनों नेताओं के बीच जरूर नजर आ रही है, लेकिन यहां पर आज कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा है कि एक बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को रैयतों से बात करने की जरूरत है, अगर उसके बाद वो कोई भी निर्णय लेंगे तो वो बेहतर आने वाले समय के लिए ही सोच कर लेंगे। तो देखिए, सवाल लगातार उठ रहे हैं कि आखिर रिम्स 2 का निर्माण वहीं होगा या फिर कहीं और होगा, लेकिन अब तक जो खबरें आई है, छन कर जो खबरें आई है वो यही है कि रिम्स 2 का निर्माण कांके के जो नगड़ी
कई जगहों पर पहले से कह सकते हैं कि बताया गया है, और पहले से आपने देखा होगा कि वहां के जो ग्रामीण है और वहां के जो लोग हैं उन्होंने पहले से ही वहां पर झंडा गाड़ा है और उनका कहना है कि ये जमीन उनकी है। तो देखिए, ये जो पूरा विवाद है वो अब सुलझता हुआ तो जरूर नजर नहीं आ रहा है उदय, लेकिन कह सकते हैं कि जैसे जैसे बयान सामने आ रहे हैं उसके हिसाब से जो इरफान अंसारी कह रहे हैं, उनका कहना है कि ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो देखने वाली बात होगी कि क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रैयतों से मिलते हैं, क्या उनकी परेशानी सुनते हैं, या फिर बिल्कुल। जहां पर पहले से अलॉट किया गया है वहीं पर रिम्स 2 का निर्माण होगा। तो समाधान क्या कुछ निकल कर सामने आता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इतना तय है कि अगर उसी स्थान पर रिम्स 2 बनाने को लेकर पहल होती है तो पुरजोर विरोध भी देखने को मिलेगा। सरकार के बाहर तो बाहर, सरकार के अंदर भी विरोध देखने को मिलेगा, इतना तय है।